बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहता था। वह स्वयं को अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान मानता था। उसे विश्वास था कि उसके निर्णय ही अंतिम सत्य हैं और उसके कारण ही राज्य में व्यवस्था बनी हुई है। राजा की 3 पुत्रियां थीं जिनसे वह अत्यधिक प्रेम करता था, लेकिन उसके भीतर अहंकार भी छिपा हुआ था। एक दिन उसने तीनों बेटियों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारा है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा वर्तमान और भविष्य सब मेरे निर्णयों पर निर्भर है। तुम्हारा भाग्य मैं तय करता हूँ। 2 बेटियों ने सिर झुकाकर सहमति जता दी, पर तीसरी बेटी ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मेरा मानना है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता। यह सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से, उसने इसे अपनी अवहेलना समझा। पुत्री को कारागार में बंद करा दिया। वर्षों तक वह कैद में रही। राजा को भीतर ही भीतर यह संतोष था कि सबको पता है उसकी आज्ञा से ही उसकी बेटी का भाग्य ऐसा बना है। कभी कभी राजा उसे देखने जाता। बेटी कमजोर अवश्य हो गई थी, पर उसके विचार नहीं बदले थे। अंततः राजा ने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानती तो तुम्हें राज्य से बाहर जंगल में रहना होगा। उसे राज्य की सीमा से लगे एक निर्जन वन में भेज दिया गया। वहां उसने गुफा को अपना आश्रय बनाया, फल फूल खाए, झरने का पानी पिया और प्रकृति के बीच जीना सीखा। उसने खेती शुरू की और अपने छोटे से ठिकाने को सुंदर बना लिया। एक दिन एक यात्री वहां भटकते हुए पहुंचा। दोनों के विचार मिले और धीरे धीरे प्रेम में बदल गए। आसपास रहने वाले अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने उस वन को एक बसते हुए नगर में बदल दिया। परिश्रम और एकता से वह स्थान समृद्ध हो गया और समय के साथ वे दोनों उस नए नगर के शासक बन गए। जब यह समाचार पुराने राजा तक पहुंचा तो वह स्वयं देखने आया। अपनी बेटी को समृद्ध राज्य की रानी के रूप में देखकर वह स्तब्ध रह गया। बेटी ने पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, बिना किसी शिकायत के। उसी क्षण राजा को अपने अहंकार का बोध हुआ। उसे समझ आ गया कि परिस्थितियां भले कोई भी बना दे, पर भाग्य मनुष्य अपने कर्मों और साहस से स्वयं रचता है। उसने अपनी तीनों बेटियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दे दिया। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।